वो चोर? ठहर, लोग अल्लाह के घर में इबादत करने के लिए आते हैं, वो तू जूती चोरी करने के लिए आ गया? तुझे शर्म नहीं आती? अरे बाबा, इतनी बड़ी तेरी चिट्टी दाढ़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? जूती चोरी करके जा रहा है, रख लीजिए जूती। बात करो, लोग सुन लेंगे तो बदनामी हो जाएगी। मैं भी जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो गुनाह है, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ओए, हर चोर यही कहता है, लोग मेहनत करके अपनी मजबूरियां खत्म करते हैं, तू चोरी करके मजबूरी खत्म कर रहा है। मैं ये काम अमीर होने के लिए नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ से जूती चुरा के कबाड़ी को बेच देता हूँ और एक वक्त की रोटी खा लेता हूँ जिंदा रहने के लिए। बेटे ने भी घर से निकाल दिया और कई दिन से काम तलाश कर रहा हूँ, काम मिलता ही नहीं। वो ऐसी जिंदगी में भी लाना जो मस्जिद से जूतियां चोरी करके अपना पेट भरे। मैं बुलाता हूँ नमाजियों को, करते हैं तेरा दिमाग सही। भाईजान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को न बताएं। मुझे मेरी भूख और बुढ़ापे की तन्हाई ने यहाँ ला खड़ा किया है। ये लो जीता, आज मुझे अच्छे पैसे देना, मैंने 3 वक्त से रोटी नहीं खाई। और बाबा जी, आज फिर ये पुराने जूते लेके आ गए हो? कल भी 2 जोड़े देकर गए थे। आप मुझे ये बताओ, ये जूते लेके कहाँ से आते हो? ओए बेटा, ज्यादा सवाल न कर मेरे साथ, बस इसके पैसे दे दे। इतने पैसे दे दें कि मैं पेट भर के खाना खा सकूं। 3 दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया। वो बात तो ठीक है बाबा जी, माशाल्लाह चेहरे पे सुन्नत रसूल रखी हुई है, नमाजी परहेजी लग रहे हो, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बेटा, तू सुनना चाह रहा है तो सुन। ये जूतियां मैं मस्जिद से चुरा के आता हूँ। मैं ये गुनाह करना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं अल्लाह की निगाह में भी मुजरिम हूँ और दुनियादार भी मुझे जलील करेंगे। निकल बा, निकल जा मेरे घर से बा, और दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। अरे तू क्या निकालेगा मुझे घर से? आज से मैं तुझे अपने दिल से निकालता हूँ, अपनी दुआओं से निकालता हूँ। बर्बाद होगा तू, बर्बादियां तेरा मुकद्दर बनेगी। बड़ा आया बददुआ देने वाला, और तेरी वजह से तो इस घर में बर्बादियां थी। तू ही तो हमारी खुशियों के दरमियान दीवार बना हुआ था, और वो दीवार मैंने अपने हाथों से गिरा दी। भाईजान, मैं बड़ा मजबूर आदमी हूँ। मुझे बेटे ने घर से निकाल दिया है, मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। मुझे अपने पास काम पे रख लो। कारोबार तो है नहीं, तू क्या काम करेगा? कारोबार के हालात ही नहीं है, तू आ गया काम करने। जा, मेरा टाइम जाया ना कर। लेकिन मैं पेट की आग बुझाने के लिए मजबूर होकर ये काम करता हूँ। मेरे बेटे ने भी मुझे घर से निकाल दिया। काम भी मैंने बहुत तलाश किए, किसी ने काम नहीं दिया। सबका यही कहना है, इस उम्र में तू क्या मेहनत करेगा? अब बता, मैं चोरियां न करता तो और क्या करता? क्या आप ये जूते मस्जिद से चुरा के लाए हैं? बाबा जी, आपकी दास्तान सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। आप ऐसा करें, ये जूते ले जाके वापस मस्जिद रख दें और ये कुछ पैसे ले लें और जाके पेट भर के खाना खाएं। अब से आपको जब भी भूख लगे आपने मेरे पास आ जाना है, मैं आपको पेट भर के खाना खिलाऊंगा। बेटा, गरीबी और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करा लेती है, और खास तौर पर तन्हाई तो इंसान को तोड़ के रख देती है। फिर भी बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं ये जूते मस्जिद में रख देता हूँ और अल्लाह से तौबा मांग लेता हूँ।
ओए रुको रुको रुको, बाबा जी ये जूती कहाँ से आई आपके पास? बेटा ये जूती मेरी अपनी है। क्या मतलब, कहाँ से लाए हो? बाबा जी मुझसे सच ना छुपाएं, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दें, क्योंकि जब मैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया और वापस आया तो जूता गायब था। शायद कोई चोर जूता चुरा गया या कोई भूल कर पहन गया। बहरहाल जूता मेरा ही है। आप सही कह रहे हैं बेटा, मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप से शर्मिंदा हो रहा हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है जमीन पट जाए और मैं उसमें गर्क हो जाऊं। मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ और खुदा का भी। मैंने मजबूर होकर ये जूता चुराया था और कबाड़ियों को बेचने गया, उसने भी नहीं खरीदी और मुझे मदद के तौर पर पैसे दे दिए कि बाबा जी ये खाना खा लो। मैं क्या करूं बेटा, बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई काम पर नहीं रखता। अब पेट का जहन्नुम भरने के लिए मैं चोरी न करता तो और क्या करता बेटा, और क्या करता। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ये हालात है मेरे बेटा, बताओ अब मैं इन हालात में ये ना करता तो और क्या करता। ओए जमशेद, सब खैर तो है? क्यों बाबे को तंग कर रहे हैं? उसकी हालत पर तरस खा। मैं काफी देर से अंदर बैठा सुन रहा हूँ। क्यों एक जूते के पीछे उसको रोका हुआ है? जाने दे उसे। हाँ यार शाहजेब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तू इनकी असलियत जानता नहीं है। बाबा जी आप परेशान ना हो, ये जूते भी अपने पास रखें, बल्कि कल से आपने मेरे ऑफिस आना है और काम करना है। अगर आपको रिहाइश का मसला तो आपको रिहाइश भी देंगे और साथ में खाना भी देंगे, लेकिन आप परेशान ना हो। अब मुझे इन चोरी के जूतों की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूँ और तुम दोनों का भी शुक्रगुजार हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, आपकी वजह से मुझे रोजगार मिल गया। बाबा जी अब रोना तो बंद करें। जिंदगी में हालात बदलते रहते हैं और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। बाकी आ जाएं, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। न से